अब इसमें अपने को ये बताना है कि ऐसे कितने लेटर्स है जिनको दर्पण में देखेंगे तब भी अनचेंज रहेंगे, मतलब जो है उनमें कोई परिवर्तित नहीं होगा। मतलब हाउ मैनी नकटे आर देयर, कितने नकटे ऐसे हैं जिनका दर्पण में छाया देखेंगे तब भी वो नकटे ऐसे कैसे दिखाई देंगे जैसे वास्तविक होते हैं। ऐसे कितने यहाँ पर लेटर है। तो यदि हम इस कदर आगे बढ़ेंगे तो हमारे को मिलेगा यहाँ पर कुल, देखो ज़रा, एक तो आपके पास में क्या हो गया, ये हो गया, ए हो गया। एक आपके पास में क्या हो गया भाई, जी। एक एच हो गया आपके पास। एक आई हो गया आपके पास। एक क्या हो गया भाई, एम हो गया आपके पास। और ओ हो गया आपके पास। और क्या हो गया भाई यहाँ पर आपके पास में, टी हो गया। और यू हो गया। और वी हो गया। और डब्लू हो गया। एक्स हो गया। वाई हो गया। कितने हैं टोटली, टोटल कितने आ रहे हैं भाई, 11। आ गया ना 11। अब हम फॉर्मूला बना देंगे इसका एक, देखो ज़रा, लिखना नहीं है आपको। कल भी लिखवाया था ना 9, तो मैंने कल 9 लिखवाया था, आज 11 है। इसका एक फॉर्मूला बना देंगे। ये एक मुहावरा सुना है क्या आपने, देखो तो, 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 हो जाना, 11 हो जाना। सुना है क्या, क्या अर्थ होता है इसका, भाग जाना। अब निकालने वाले ने तो यही निकाला था, लेकिन हमने क्या है कि इसमें से और चीज़ें निकाल ली। बनाने वाले ने इतना नहीं सोचा था हमारे बारे में, लेकिन हमने इसको सीरियसली लिया और इसमें से बहुत कुछ निकाल लिया, है ना। कि आपको लगता है ना कि कई बार आप ऐसी जगह जाते हैं कि भाई जहाँ पर आपके पास इतने पैसे नहीं होते, जहाँ पर आप ऐसी चीज़ें खरीद सके, जहाँ पर आप कोई डेवलप कर सके चीज़ को, है ना। तो वहाँ पर अपने को क्या करना चाहिए, जो कोई चीज़ें है ना उसको रीयूज कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, रीयूज। इसका मतलब जो वेस्टेज होता है ना, जैसे आप क्या फेंकते हो, कचरा फेंकते हो। आपको पता है कचरे से ही लोग बाग करोड़पति भी बन रहे हैं, खूब आराम से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बिजनेस करके, वेस्टेज को यूज में करके, वेस्टेज को यूज में लेकर के करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। तो हम कुछ चीज़ों को फेंक देते हैं, जैसे अब आप तरबूज ही लाओगे, तरबूज का बीज फेंक दिया आपने तो ये आपके कोई काम का नहीं। और कुछ लोग तरबूज के बीज बीज जो है ना वो खरीदने वाले आ जाएंगे, भाई बीज दे दो, बीज दे दो। और वो पता है कितने महंगे बिकते हैं, तरबूज के, खरबूजे के। अच्छा, बीजों में ऐसा है कि दो चार बीज कांकड़ी के भी रख दिए ना तो कोई फर्क नहीं है, वो बीज लेने वाला ये देखता है बीज है बस, है ना, तो उनको महंगे भाव के खरीदता है आराम से। ठीक है। तो ये इस प्रकार से 9 2 11 हो जाना। इसमें से हमने क्या क्या निकाल लिया, देखो जरा। एक तो हमने इसमें से काम की चीज़ निकाली भाई, 9। एक तो क्या निकाल ली, इसमें 9 निकाल लिया, ये वाला 9, ये निकाल लिया। और 9 के बराबर में लिखो जरा, 9 कहाँ से निकला, साफ साफ दे रखा है। 9 के बराबर में एरो लगाओ और लिखो, लिखो। 9 के बराबर में एरो लगा के लिखो, बड़ी वर्णमाला में कुल 9 अक्षर ऐसे होते हैं, कुल 9 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका जल प्रतिबिंब अपरिवर्तित होता है, अनचेंज होता है। जिनका जल प्रतिबिंब भी अपरिवर्तित होता है, अनचेंज होता है। जल प्रतिबिंब अपरिवर्तित होता है, अनचेंज होता है। ठीक है। चलो, फॉर्मूले में से 9 तो काम में आ गए अपने पास में। ये उस स्थिति में जब हम ये कन्फ्यूजन में रहते हैं यार, जल में कितने, दर्पण में कितने, कन्फ्यूजन रहते हैं ना, उस लेवल को आगे देने के लिए है। फिर देखा आपको यहाँ पर 11 है, 11 उठा लेंगे और 11 बराबर में लिखेंगे कि 11 बराबर में यहाँ पर क्या होता है भाई। लिखिएगा 11 बराबर एरो लगा करके कि 11 क्या होते हैं। लिखे, बड़ी वर्णमाला में कुल 11 अक्षर, 11 लेटर्स ऐसे होते हैं। बड़ी वर्णमाला में कुल 11 अक्षर ऐसे होते हैं, कुल 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका
दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज रहता है। जिनका दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज रहता है। दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज रहता है। ठीक है ना। ये किसमें? जल में। और ये किसमें? दर्पण। अच्छा, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता होगा कभी कभार कि सर नो जल में है या दर्पण में है। तो नो फॉर नौका, और नौका कहाँ चलती है? कहाँ चलती है? पानी में। तो पानी में कितने? 9, और बाकी बचे दर्पण। अब ये बाराती किस लिए आया इधर? ये 2 कहता है मेरे को भी काम में लो साहब, मैं भी तो आया तो मुझे भी काम में लो। इसको भी काम में ले लेते हैं हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर कि 9 - 2 बराबर 7, और 7 बराबर लिखो। 9 - 2 बराबर 7, और 7 बराबर लिखो। 7 कहाँ से आया? 7 कहाँ से आया? 9 में से 2 घटा दिया तो कितना बचा? 7, और 7 बराबर लिखो। बड़ी वर्णमाला में कुल 7 अक्षर ऐसे होते हैं बड़ी वर्णमाला में कुल 7 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका जल व दर्पण प्रतिबिंब समान दिखाई देता है। जिनका जल व दर्पण प्रतिबिंब समान दिखाई देता है। इसकी व्याख्या क्या हुई इस नियम की? वाटर और मिरर इमेज सेम दिखाई देता है, इसकी व्याख्या क्या हुई? कैसे, मतलब क्या समझे आप? ऐसे थोड़ा ना होता है। जैसे बोले साहब एच है, एच का बोले सर हम दर्पण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जल आपको पहले पढ़ा ही चुके, अगर जल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये दर्पण में भी ऐसा कैसा ही है, और जल में भी ऐसा कैसा ही है। और अगर जैसे हम दूसरा अक्षर लेते हैं यहाँ पर एस, क्या ले लेते हैं? एस। तो देखो एस का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? ऐसा। और जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखो जरा, ऊपर से बाएं जा रहा, अब नीचे से बाएं जाएगा ऐसे। तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? ये कह रहा है कि इसमें तो ये परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों बनेंगे ना, उसमें आप पता ही नहीं लगा पाओगे किसका जल है या दर्पण प्रतिबिंब। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करना होगा यदि उसे, तो इन्हीं अक्षरों का प्रयोग वो करेगा। कि बच्चा क्या करेगा, शुरू शुरू का एक अक्षर ऐसा दे दिया एस, तो अगर उसने ऐसा ही फील किया कि यार दर्पण है, बाकी का ऐसा करके आगे बढ़ जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन का विषय करेंगे। 7 अक्षर ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करने आते हैं यहाँ पर। तो ये ऐसे अक्षर हैं यहाँ पर जिनका जल और दर्पण प्रतिबिंब पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है ना, किसी को भी नहीं चलेगा पता। ठीक है, तो ये वो अक्षर है। अब साहब ये 2 नाराज हो गया कि भाई मैं तो इस फॉर्मूले में के अंदर एक बार आया था। देखो 11 को भी आपने काम में ले लिया है ना। ये अक्षर उतार लो 7, कौन कौन से अक्षर है जो 7 अक्षर कौन कौन से हैं जिनका जल और दर्पण प्रतिबिंब समान दिखाई देगा? वो ये अक्षर है HINOSX और Z, दोनों की मिला करके देख लेना, सेम मिलेंगे। मिला के देख लोगे ना तो प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका घर पे, है ना। अब देखो 2 क्या कहता है कि भाई एक बार आपने 11 यूज में ले लिया, एक बार आपने 9 यूज में ले लिया। अरे मैं तो यहाँ पर एक बार आया तो भी आपने इस 9 में से घटा दिया। मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, एक बार आया फिर भी घटा दिया। और गुस्सा आने वाला व्यक्ति क्या है, डबल प्रेशर से आता है फिर, है ना। डबल प्रेशर से आएगा कि मैं तो अब तो क्या है कि स्क्वायर बन के आऊँगा, क्योंकि एक बार आया घट गया, चलो बराबर हुआ, घटता नहीं तो फिर मैं एक बार तो आता। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, 2 जो है यहाँ पर स्क्वायर बन के आया भाई। 2 का स्क्वायर बराबर कितना? 4। भाई 4 कहाँ से आए? जो 2 घट गया था ना वो दुखी था, तो स्क्वायर बन के आ गया, है ना। तो दुखी था तो स्क्वायर बन के आ गया, यहाँ पर 4 बन के आ गया। और 4 का मतलब लिखो आगे जरा, 4 गोला डाल के लिखो और 4 के बराबर में लिखो। बड़ी वर्णमाला में कुल 4 अक्षर ऐसे होते हैं
बड़ी वर्णमाला में कुल 4 अक्षर ऐसे होते हैं कुल 4 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका 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 जल व दर्पण प्रतिबिंब भी अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जल व दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज रहता है। मतलब सुपर नकटे, महानकटे, जिनको चाहे जल में देखो नकटों को, चाहे दर्पण में देखो, इन चारों के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। कौन कौन से अक्षर भाई ये 4? एक तो आपके पास में कौन सा हो जाएगा, H, एक I, एक O और एक X। ये 4 अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें इन्हीं में से है ये, देखो इन 7 में से ये 4 है, इन 7 में से ही ये 4 है। डिफरेंस ये है कि इनका देखोगे ना जल और दर्पण चेंज ही नहीं होगा, बाकी का चेंज तो हो सकता है। क्या समझे? क्या समझे? हैं? बस यही समझे कि आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं, इसमें और इसमें क्या अंतर समझे, मतलब मेरे भी समझ में नहीं आ रहा क्या है अंतर, मेरे को समझा दो एक बार। बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? ये तो कह रहा है कि जल और दर्पण प्रतिबिंब दोनों में समान दिखाई देंगे, है ना, ये परिवर्तन की बात नहीं कर रहा। और ये कह रहा है जल और दर्पण प्रतिबिंब दोनों में क्या है कि चेंज ही नहीं होंगे। चेंज नहीं होगा होने का मतलब समझे आप? कौन समझा सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा कौन समझा आप में से? तुम समझ गए सारी बात? बताओ तो ज़रा क्या है। इधर आओ, देखिए इधर आके समझाओ, इधर आके समझाओ। चलो बताओ क्या क्या बोल रहे हो आप? कतई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे जल में देख ले चाहे दर्पण में देख ले। चले, और ये इसमें चेंज हो सकता है, परंतु फिर ये आए क्यों यहाँ पर? इनका जल और दर्पण प्रतिबिंब एक जैसा होगा, चेंज हो सकते हैं, बट जल और दर्पण प्रतिबिंब में भेद नहीं कर पाओगे आप, किसका जल है ये या दर्पण है। तो ये जो 9 2 11 हो जाना फॉर्मूला है, ये पूरे आपके दुख दर्द खुणस बीमारियां सब दूर कर गया। 9 2 11 में 9 4 9 का में कितने, 9 का किस में, जल में, जल में कितने 9, दर्पण में कितने 9 - 2 बराबर 7, किस में, दोनों में समान, और 4 किस में, दोनों में अपरिवर्तित। चलो पहले तो क्वेश्चन तो इसी का आया आज दिन तक। तो फिर मैंने क्या है कि सोचते सोचते इस फॉर्मूले को बढ़ा करके इस सिस्टम से पूरा ये बनाया कि भाई अब गवर्नमेंट अपने कब्ज में आ गई होगी, अब तो गवर्नमेंट इससे बाहर बच्चों को नहीं दे सकती। पर मेरा वहम तो तब दूर हो गया जब यूपीएससी का 2000 अभी पिछला पेपर था 23 वाला, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया आईएएस के अंदर, सीसेट वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या क्वेश्चन आया देखो जरा। उसने कहा कि यदि अंग्रेजी बड़ी वर्णमाला के अक्षरों में से यदि सभी स्वरों को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए, स्वरों को हटा दिया जाए, बाकी शेष अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब यदि निकालें तो कितने अक्षर परिवर्तित होंगे। अपरिवर्तित निकाल रहे थे हम तो, इधर दुनिया ही अलग चला रहे थे। उसने पूछा परिवर्तित कितने होंगे। चलिए मैं अगर स्वरों को नहीं निकालता हूं तो ये बताओ, जल प्रतिबिंब अगर देखें तो परिवर्तित होने वाले कितने होंगे? 26 - 9, 9 तो क्या है कि अपरिवर्तित है, 26 - 9 बराबर 17, 17 क्या होंगे जल के अंदर परिवर्तित। अब ये संख्या याद मत करना, निकाल ही लेना, क्योंकि दो दो संख्या याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे आप। फिर इसने क्या बोला, दर्पण में
अगर दर्पण की बात करें तो क्या हो जाएगा, परिवर्तित वाले कितने हो जाएंगे दर्पण में, 26 माइनस 11 बराबर कितने हो जाएंगे, 15। लेकिन अब उसको ये भी पता चल गया कि अच्छा बच्चा तुरंत क्या है कि 11 घटा देगा तुरंत झपकी में आंसर दे देगा, फिर आईएएस का क्वेश्चन ही क्या हुआ, फिर आईएएस का क्वेश्चन ही क्या हुआ। और इसलिए इसने क्या कहा कि पहले तो स्वरों को हटाओ आप, मतलब आप जो चाहते हो ना डायरेक्ट आंसर कर दोगे, नहीं कर पाओगे, आप तो उलझो इधर और फिर उत्तर दो। स्वरों को हटा दो बोले, जो जी हाँ साहब स्वरों को हटा दिया मान लो, तो स्वर अपने पास में कितने थे जो परिवर्तित होने वाले थे, 1 2 3, 3 स्वर थे हमारे पास में। अब ये पूछ रहा है कि परिवर्तित होने वाले मतलब जो चेंज हो रहे हैं, काउंट कर लो, एक तो ये परिवर्तित हो रहा है, 2 3 इसको नहीं काउंट करना क्योंकि स्वर है, 4 5 6 ये तो परिवर्तित होगा ना, 6 7 8 9 और 10 ये भी तो काउंट होगा ना, अच्छा 9 और 10 11 12 13 और 14 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, अच्छा ये टोटल 14 होंगे। और अगर ये स्वरों को नहीं हटाएगा ना तो वहाँ पर 15 होंगे। क्लियर और नॉट क्लियर। तो एक क्वेश्चन इंडिविजुअल जो पूछ लिया, अब ये तो देखो इंडिविजुअल तो कुछ भी पूछ ले तो पूछ ही ले, वो कोई कह देगा कि साहब व्यंजनों को हटा दे, या ये कह दे कि प्रत्येक सम संख्या वाले अक्षर को हटा दे, और फिर बताओ जरा, तो सम संख्या वाले अक्षरों को हटा देंगे तो भी आपके पास मशक्कत है। मतलब ये अगर ये चाले ना कि टीचर लोग बच्चों को क्या है कि ये इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक बता दे, 9 2 11 फॉर्मूला बता दिया और सारा रेडी कर दिया, तो भी एग्जामिनर चाहे ना तो आपको मेहनत करवा सकता है। हाँ लेकिन सारे क्वेश्चनों में नहीं, कुछ क्वेश्चन तो इंट के जरूर देता हो जिससे अपन कर सकते हैं। क्लियर हुआ सब, चलिए।